हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम वैदिक एज पढ़ रहे थे और हमने पिछले क्लास में उपवेदास तक पढ़ा था। आज हम लोग जो लिटरेचर में जो सिक्स्थ लिटरेचर था जो है षड दर्शनास, आज उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, हम लोग पहले रिवाइज करते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, हम वो पूरा पहले रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आज के क्लास में प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक और चीज़ फ्रेंड्स, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, स्टिल आई हैव 0 सब्सक्राइबर्स। जो पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इस वीडियो में टारगेट रखते हैं, आई वॉन्ट 5 सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ फ्रेंड्स, इतना तो आप कर ही सकते हो। 5 सब्सक्राइबर्स, आज सिर्फ ओनली 5 सब्सक्राइबर्स आई वॉन्ट फॉर दिस वीडियो। और जैसा फॉर्मेट, जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट इज रिविजन विथ एवरी न्यू क्लास। दिस इज समथिंग यूनिक दैट नोबडी इज फॉलोइंग राइट नाउ। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे हो रही है क्लास में, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं कवर कर रहा हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी। बट यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सपोर्ट करो, बिकॉज ऐसे तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू करना, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत लगता है इन वीडियोज़ को बनाने में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट बिफोर बिगिनिंग टुडेज क्लास। ये आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने लिख रखा है पहले से। इसे आपको जो जहाँ जहाँ आप फिल द ब्लैंक्स देख पा रहे हो, इसे आपको फिल करना है मेरे साथ साथ, और मेरे वीडियो को पॉज करके आपको पहले अपने से फिल करना है, फिर देखना है whether you are doing it right or not, आप इसे कर पा रहे हो या नहीं। ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। इससे आपका जो प्रीवियस क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा है, ये सारा रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। होत्री ब्राह्मण, ये कुछ वेदास लिखे गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। यजुर्वेद किनके द्वारा रिसाइट किया जाता है? यजुर्वेद इज रिसाइटेड बाय अध्वर्युज। सामवेद is recited by उद्गात्री। ऋग्वेद is recited by होत्री। फिर है, सामवेद में टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितने थे? 1, 5, 4, 9। ऋग्वेद में टोटल नंबर ऑफ वर्सेस कितने थे? 10,580। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद हमने क्या देखा था? 108, 108। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद इज 108, 108, 108। अब यहाँ पे कुछ ब्राह्मणास लिखे हुए हैं और इधर वेदास लिखे हुए हैं, इधर वेदास लिखे हुए हैं और इधर ब्राह्मणास लिखे हुए हैं। तो आपको वेदास के जो रेस्पेक्टिव ब्राह्मणास हैं उनसे आपको इन्हें मैच करना है। सो देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण क्या थे? ऐत्रेय एंड कौशिकी। कौशिकी को सांख्यान भी कहते हैं। सामवेद का ब्राह्मण क्या था? सामवेद का ब्राह्मण था छंदोग्य एंड जैमिनी। छंदोग्य एंड जैमिनी के साथ साथ और भी था पंचवंश, षडवंश। अब देख लेते हैं यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या था। यजुर्वेद का ब्राह्मण था यस, शतपथ एंड तैतरेय। एंड लास्ट अथर्ववेद का ब्राह्मण था गोपथ ब्राह्मण। ये जितने भी ब्राह्मणास हैं, वेदास के रेस्पेक्टिव जो ब्राह्मणास हैं, इन्हें याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, आप प्रीवियस क्लासेस में जाकर देख सकते हो। अब दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स, oldest grammar of the world, oldest dictionary of the world, oldest word collection of the world and oldest text on ज्योतिष। Try to recall हमने क्या क्या पढ़ा था। oldest text on phonetics था प्रतिसाख्य। oldest grammar of the world क्या था? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। Who wrote अष्टाध्यायी? पाणिनि, महर्षि पाणिनि। ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड हमने क्या देखा था? इट्स निरुक्ता। निरुक्ता किसने कंपोज किया था? यास्क आचार्य ने। ओल्डेस्ट वर्ड कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड क्या देखा था हमने? निघंटु। निघंटु किसने कंपोज किया था? कश्यप, ऋषि कश्यप ने। ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष। इसे कंपोज किया था लगध मुनि ने। स्मृतिज में हमने देखा था 6 स्मृतियां थी। टोटल नंबर ऑफ स्मृतिज वर 6। अब जो पहला और दूसरा था, मनुस्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति, इन दोनों का पीरियड क्या था? प्री गुप्ता पीरियड। मनुस्मृति के कमेंटेटर्स कौन कौन थे, ये आपको साथ साथ रिकॉल करते हुए चलना है। विश्वरूपा,
मेघतिथि, गोविंद राज एंड कुल्लुक भट्ट। अब देख लेते हैं यज्ञवल्क्य स्मृति के कमेंटेटर्स। यज्ञवल्क्य स्मृति के कमेंटेटर्स थे विश्वरूपा, जिमुतवाहन, विज्ञानेश्वर, एंड अपरार्क। अब देख लेते हैं महाकाव्यास। टोटल नंबर ऑफ महाकाव्यास कितने थे? 2। रामायण ओल्डेस्ट ऑफ द 2 एंड महाभारत लॉन्गेस्ट ऑफ द 2। रामायण में कितने श्लोक थे? जो एट प्रेजेंट नंबर ऑफ श्लोक है रामायण में वो है 24,000। टोटल नंबर ऑफ कांड्स और सेक्शंस रामायण में है 7। महाभारत में एट प्रेजेंट कितने श्लोक हैं? 1 लाख। महाभारत में पर्व कितने हैं? 18। और यही 18 से आपको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ पुराण भी 18 है। भगवत गीता हमने कौन से पर्व, महाभारत के कौन से पर्व से एक्सट्रैक्ट किया है? भीष्म पर्व। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किया है और इन सारे इन्फॉर्मेशन को याद रखने का ट्रिक भी मैंने शेयर किया है, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर रेफर कर सकते हो। लार्जेस्ट पर्व ऑफ महाभारत कौन सा था? यस, शांति पर्व। अब हमने उपवेदास जो पढ़ा था, ये सारे उपवेदास लिखे हुए हैं। इनके रेस्पेक्टिव जो वेदास हैं ये इधर लिखे गए हैं, बस इन्हें आपको मैच करना है और देखना है आपको कितना याद है। आयुर्वेद कौन से वेद का उपवेद है? ऋग्वेद। गंधर्ववेद, सामवेद। धनुर्वेद कौन से वेदा के उपवेद है? यजुर्वेद। एंड अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। तो ये था प्रीवियस क्लासेस का रिवीजन एक्सरसाइज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब आते हैं आज की क्लास में। तो जो हमने 6 लिटरेचर देखा था, एक बार देख लेते हैं। 6 जो 6 लिटरेचर हमने देखा था, जिसको मैंने बताया था आपको कैसे याद रखना है, वो सीक्वेंस मैंने बताया था। V D M P U S। V से था वेदांगस, जिसे सूत्रास भी कहते हैं। D से था धर्मशास्त्रास। और स्मृति धर्मशास्त्रास। M से था महाकाव्यास। P से था पुराण। U से था उपवेदास। और फाइनली S से था षड दर्शनाथ। वेदांग 6 थे। धर्मशास्त्र और स्मृति धर्मशास्त्र भी 6 थे। महाकाव्यास 2 थे। पुराण 18 थे। उपवेदास 4 थे और षड दर्शन 6 थे। तो हमने इतने लिटरेचर अब तक कवर कर लिया है टिल उपवेदास। आज हम लोग षड दर्शन देखेंगे। षड दर्शनास भी टोटल 6 हैं। दर्शन, नेम ऑफ ऋषि, सूत्रास, एसोसिएटेड। दर्शन टोटल जैसा कि मैंने बताया 6 हैं। पहला है उनमें से सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिका दर्शन, पांचवा है मीमांसा और पूर्व मीमांसा, एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट वन है
वेदांत और उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन के जो ऋषि हैं, मैं अभी ये ट्रिक भी शेयर करूंगा इन्हें कैसे याद रखना है। पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं ट्रिक समझा दूंगा इन्हें याद कैसे रखना है। तो सांख्य दर्शन के जो ऋषि हैं वे हैं कपिल, योग दर्शन के ऋषि हैं पतंजलि, न्याय दर्शन के हैं अक्षपद गौतम, वैशेषिका दर्शन के जो ऋषि हैं वो है उल्लुक कन्नड़, मीमांसा और पूर्व मीमांसा के जो ऋषि हैं वे हैं जैमिनी, और लास्ट उत्तर मीमांसा और वेदांत के जो ऋषि हैं वो हैं बदरायन। और सूत्रास में कुछ नहीं है, जो दर्शंस हैं उनके साथ वो सूत्रास बस लगा देना है। जैसे और सांख्य दर्शन जो सूत्रास एसोसिएटेड है वो है सांख्य सूत्र, योग सूत्र, जस्ट सूत्रास आपको लगा देना है और रिस्पेक्टिव जो दर्शन है उसके। न्याय सूत्र, वैशेषिका सूत्र, पूर्व मीमांसा सूत्र, और वेदांत सूत्र। अब इन्हें याद कैसे रखना है, लेट्स सी दैट। ये आई थिंक सबको पता होगा पहले से, योग इज एसोसिएटेड विथ पतंजलि ऋषि। अब ये है न्याय। न्याय इन इंग्लिश मीन्स जस्टिस। और ये जो अक्षपद है, अक्षपद में जो ये वर्ड अक्ष है, अक्ष, इट मीन्स आंसू। तो ट्रिक ये है कि अगर किसी को जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो वो दुखी होगा, और ऑब्वियसली जब दुखी होगा तो उसके आंसू निकलेंगे। सी दिस ट्रिक मे बी वेरी सिली, ये ट्रिक काफ़ी सिली साउंड हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इफेक्टिव। इन्हें आप यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। तो जैसे यहाँ पे याद रखना है, अगर किसी को न्याय नहीं मिला तो उसके अक्ष गिरेंगे। सो न्याय इज एसोसिएटेड विथ अक्षपद गौतम ऋषि। मीमांसा, ये मीमांसा में MI हिडन है, MI, और जैमिनी में भी MI हिडन है। तो मीमांसा से आपको ऐसे एसोसिएट करना है, मीमांसा जैमिनी, मीमांसा जैमिनी, मी। और ये पूर्व मीमांसा है, पूर्व तो ये पहले आएगा, उत्तर मीमांसा है तो ये बाद में आएगा, उत्तर मीमांसा है तो ये बाद में आएगा, पूर्व मीमांसा है तो पहले आएगा। पूर्व फॉर P पहले, P पहले, P पर, और उत्तर बाद में आएगा, सो बाद से एसोसिएट करना है। जो ऋषि का नाम है बदरायन में भी बाद वर्ड हिडन है। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस। और जो पहला है सांख्य दर्शन, ये आई होप ये ऑलरेडी आपको पता होगा। द नेम ऑफ ऋषि एसोसिएटेड विद सांख्य दर्शन इज ऋषि कपिल। और वैशेषिका एक बचा, वैशेषिका बस आपको याद रखना है, उल्लुक कन्नड़। तो हमने इसका ट्रिक देखा, इसका ट्रिक देखा, इसका ट्रिक देखा और इसका ट्रिक देखा। सिर्फ ये दो आपको याद रखना है। सांख्य दर्शन इज एसोसिएटेड विथ कपिल मुनि एंड वैशेषिका दर्शन इज एसोसिएटेड विथ ऋषि उल्लुक कन्नड़। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।